हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ सस्पेंशन नॉइज़ के बारे में। तो बताता हूँ आपको जो आपके जो सस्पेंशन में बाइक में आवाज़ आती है तो उसका क्यों आती है और क्या रीज़न है, कैसे सही होगा। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो गाइज़ आपको सस्पेंशन के बारे में बताता हूँ, नॉइज़ के बारे में। तो गाइज़ आप देख सकते हो अभी यहाँ पर आपको सस्पेंशन दिख रहा होगा और आप देख रहे हो यहाँ पर ऑयल है। तो गाइज़ होता ये है कि इसकी सील कट चुकी है, ठीक है, इसकी सील कट चुकी है और अब इसमें से ऑयल बाहर आएगा और मुझे इसको जल्द से जल्द इसको सही करवाना पड़ेगा। अगर मैं इसको सही नहीं करवाऊँगा तो होगा ये कि जो गाइस ये जो रॉड देख रहे हो ना, रॉड अभी रॉड सही है लेकिन बाद में रॉड भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग इसको सही नहीं करवाते और जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर सही करवाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जो आपकी सस्पेंसन की रॉड रहती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो गाइस जब भी आप सस्पेंसन का काम कराएं फ्रंट वाले तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो इसकी सील है, अंदर जो सील होती है वो ओरिजिनल होना चाहिए और जो ऑयल यूज़ करेंगे इसके अंदर वो ऑयल भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जब भी सस्पेंसन का काम कराएं एक बार रॉड को ज़रूर चेक करवा लें, नहीं तो क्या होगा, आप सस्पेंसन बनवा लोगे और फिर वापस से ऑयल निकलने लग जाएगा 4-5 दिन बाद, फिर आपके फालतू पैसे वेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये हो गई फ्रंट सस्पेंसन की बात। और अगर ये सामने के सस्पेंसन ख़राब हो जाते हैं तो गाड़ी जब आप ब्रेकर पे से जाओगे ना या गड्ढे में से तो धड़ धड़ आवाज़ करेगी, ठीक है। और एक नॉइज़ इसकी भी होती है, अगर ये आपका हैंडल लूज़ है उससे भी धड़ धड़ करके आवाज़ आती है। बाकी अगर वो सही है और अगर हैंडल भी सही है, सब टाइट है बराबर हर चीज़, और उसके बाद अगर आवाज़ आ रही है सस्पेंसन में से तो मतलब वो जो आवाज़ होती है गाइस वो सस्पेंसन की होती है। और कई बार ऐसा होता है आपका ऑयल लीक नहीं रहता है, मतलब ऑयल लीकेज नहीं होता यहाँ से, फिर भी सस्पेंसन आवाज़ करता है। तो उस टाइम भी आपको क्या करना है, आपकी ये जो सस्पेंसन रहता है उसका ऑयल चेंज करवा लेना, क्योंकि गाइस होता क्या है कि ऑयल अंदर ही अंदर ख़राब भी हो जाता है बहुत टाइम होने के बाद। और अंदर और भी स्प्रिंगें होती है, कई बार जो वो स्प्रिंगें होती है वो ख़राब हो जाती है, मतलब वो एक दूसरे में चिपक सी आती है, तो वो उससे फिर आपका सस्पेंसन अच्छे से काम नहीं करेगा, मतलब वो हार्ड काम करता है। तो उससे गाड़ी जब भी आप गड्ढों में जाओगे तो धड़ धड़ होती है। और अगर बात करूँ मैं रियर सस्पेंसन की गाइस, तो आप अभी रियर सस्पेंसन की मेरे इसमें कंडीशन देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप से अपना रियर सस्पेंसन अभी। तो गाइस एक्चुअली रियर सस्पेंसन को कभी आप रिपेयर ना कराएं, जब भी अगर ये ख़राब हो तो इसको डायरेक्ट आप क्या करें, चेंज करवा लें। मैं आपको इस साइड से भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये बिल्कुल नया डला हुआ है, जो इसमें सस्पेंसन डला है ये मतलब पुराना नहीं है। जो पहले वाला गाइस सस्पेंसन था उसकी जो स्प्रिंगें थी वो ऊपर से लेके नीचे तक जो सस्पेंसन रहता है ना, पूरी स्प्रिंगें ना एक दूसरे में चिपक गई थी, मतलब बिल्कुल गैप कम बचा हुआ था, जिस वजह से हो क्या रहा था कि गाड़ी ऐसी मतलब गड्ढों में बहुत ज़्यादा धड़ धड़ पीछे से भी आवाज़ करती है, ठीक है, पीछे से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगी थी। और सस्पेंसन काम तो कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए थे सस्पेंसन, ऐसा लग रहा था कि छोटा सा भी गड्ढा आता था तो गाड़ी पूरी, ये जो अपना यहाँ से स्पेस देख रहे हो ना, ये पूरा नीचे बैठ आता था। तो ये भी होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपके सस्पेंसन टाइट ही हो गए, कई बार लूज़ भी हो जाते, ठीक है, एकदम ऐसा लूज टाइप के, जैसे लूज शूज टाइप के हो जाएंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि बिल्कुल गाड़ी में आप सिंगल भी हो ना तो ऐसा लगेगा पूरी गाड़ी नीचे बैठ गई है इधर पीछे से, ठीक है। तो एक केस वो भी होता है और एक केस ऐसा होता है कि आपके सस्पेंसन बहुत ज़्यादा अंदर से हार्ड हो जाएगी, ठीक है। हार्ड में ये होता है कि अंदर का ऑयल ख़राब हो जाता है, जो इसके अंदर ऑयल होता है वो ख़राब हो जाता है, उसके बाद सस्पेंसन आपका हार्ड हो जाएगा। उसमें गाइस होगा क्या कि वो दबेगी नहीं अच्छे से, ठीक है। और दूसरा, अगर स्प्रिंग ख़राब होगी तो आपकी गाड़ी में सस्पेंसन एकदम लूज टाइप के हो जाएंगे और ये पूरी स्प्रिंग एक दूसरे में चिपक जाती है और हल्का सा गैप बस बसता है, ठीक है। ऐसे फ्रंट वाले में भी यही होता है गाइस, ठीक है। अगर आपका सस्पेंसन ख़राब हुआ है और अगर आप उसको रिपेयर नहीं करवाओगे ना तो साथ में दूसरा भी सस्पेंसन को वो ख़राब कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप। और एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर गाड़ी आपकी गड़बड़ चल रही है रोड पे, ठीक है, तो उसके बारे में बताऊँगा, बट अभी जो मेन रीज़न है वो है सस्पेंसन का। तो आपको सस्पेंसन के बारे में बता दिया। अगर कभी भी रियर का सस्पेंसन ख़राब हो, चाहे आपके इसमें मोनो सस्पेंशन हो, मतलब ये बीच वाला सस्पेंशन हो या दोनों साइड वाला हो, आप कभी भी उसको चेंज करवाएं, ठीक है, उसको रिपेयर ना करवाएं, क्योंकि रिपेयर में वो सही नहीं होता है। और जब भी चेंज करवाए तो अच्छे से चेक कर ले कि वो ओरिजिनल और जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर मार्केट सस्पेंसन कभी मत लगवाना, क्योंकि वो सक्सेस नहीं होते, ठीक है, ओरिजिनल ही लगवाना, ठीक है गाइस। तो इतना ही था इस वीडियो में, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो
तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है।